बिल्कुल। आपने एक नाम लिया प्रशांत किशोर का, और आपने ये भी बताया कि प्रशांत किशोर वोट जो है वो एनडीए का ज़्यादा काटेंगे। तो एक एंगल तो ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान को अगर बिहार में उतारते हैं मैदान में और वो खूब प्रचार प्रसार करते नज़र आते हैं, तो जो ये जो पीके वाला खतरा है कि वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं, तो उसको भी संभालने में मदद मिल सकती है। मृत्युंजय जी कैसे देखते हैं इसको? सौरभ जी, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है उसका रोल मुझे अभी तक जो समझ में आया वो ये है कि अ, अगर वो खुद अपनी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स उतारते हैं पूरे 243 सीटों पे, और एक ब्रॉडर जो नुकसान होगा वो मुझे लगता है इंडी गठबंधन को होगा। अच्छा। एक जो बाई इलेक्शंस में आपने देखा होगा, 4 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें भी ये चीज निकलकर सामने आई है। दूसरी एक चीज जो निकलकर सामने आई है, उस बाई इलेक्शन के पहले तक लोग ये असेस नहीं कर पा रहे थे कि ये पार्टी कितनी स्ट्रांग हुई है, इसके कैंडिडेट्स कितने स्ट्रांग होंगे और ये चुनाव जीत पाएगी या नहीं। लेकिन उन 4 सीटों की बाई इलेक्शन में ही मोटा मोटी ये देखने में और समझने में आ गया है कि ये पार्टी अभी उस स्तर पे नहीं पहुंची है जहां इसके कैंडिडेट चुनाव जीतना शुरू कर दे। तो एक जो आम अवधारणा होती है वो बन चुकी है कि ये पार्टी अब वोट काटेगी जहां कहीं भी जाएगी। कोई भी उस पार्टी की तरफ इस तरह से नहीं देख रहा है कि ये बहुत मेजर सीट्स लाने जा रहे हैं और बहुत मेजर इनका कोई रोल होने जा रहा है सरकार बनाने में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ज्यादातर जो इनके जिस प्रकार के इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन भी ये बना रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि जैसे पढ़े लिखे लोग या हर समाज के हर तबके से लोग, इन्होंने बहुत स्पेसिफिक फोकस दिया है मुस्लिम कैंडिडेट्स पे। और इनका स्टेटेड प्रिंसिपल है कि वो कम से कम 40 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारेंगे। मैं ये मानता हूं कि इंडी इंडी गठबंधन के अलावा बहुत ज्यादा वोट डिवीजन नहीं होगा अल्पसंख्यक वोट्स का, बट फिर भी जहां कहीं भी कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे अगर उस समाज से, और उन उन लोगों का अपनी अपना पकड़ होता है छोटे छोटे क्षेत्रों में, और ऐसा बहुत कोई कंसर्टेड इफेक्टिव समाज का पूरे राज्य में नहीं होता है, तो उन क्षेत्रों में वो जो कैंडिडेट्स जरूर कुछ ना कुछ वोट काटेंगे और वो इंडी गठबंधन का वोट होगा। तो मुझे लगता है कि अभी उनका मोटा मोटी यही एनालिसिस है मेरा, प्रशांत किशोर जी का। दूसरा, चिराग पासवान के तौर पर, हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि थोड़ा सा चिराग पासवान एक चीज अच्छी क्या कर पाए हैं, जो उनकी पार्टी थी वो पहले मुख्यतः एक 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 वर्ग या एक जाति की पार्टी के तौर पर देखी जाती थी जब भी हम लोजपा की बात करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं ट्रांजिशन जो होते हुए देख रहा हूँ कि एक नया वोट वर्ग है जो युवाओं का वोट वर्ग है, क्रॉस कास्ट, उसमें थोड़ी सी पैठ पड़ी है चिराग पासवान की। मैं देखता हूं कि दूसरी जातियों के युवा या दूसरे वर्गों के युवा भी चिराग पासवान को एक तरह से थोड़ा सा पसंद करते हैं। तो एक वो पेनिट्रेशन हुआ है। उस ख्याल से मुझे लगता है कि हाँ, जहां कहीं भी, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि चिराग पासवान का जो बेस्ट स्टेटेड रोल हो सकता है इस चुनाव में, एनडीए गठबंधन के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी, वो ये कि इनको एक नेता के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए जो भी और अन्य युवा नेता हैं दूसरे साइड से प्रदेश में, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो कांग्रेस के कन्हैया हो। इस प्रकार से क्या होगा कि एनडीए की तरफ से एक एक युवा चेहरा जो इन लोगों को compete कर रहा है, तब क्या होता है कि आपके जो अपने बड़े चेहरे हैं, चाहे बीजेपी के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं या इनके जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री पद के दावेदार, वो इस कंपटीशन से ऊपर दिखने लगते हैं। वो दिखने लगते हैं कि ये काफी बड़े नेता है। तो इस कद का नेता आपकी पार्टी में नहीं है अभी। आपकी पार्टी के नेताओं का सामना करने के लिए हमारे पास एडिशनल युवा चेहरे हैं, वो सबसे बेटर यूज आएगा। दूसरा, प्रशांत किशोर जी का एक और चीज जो मुझे लगती है, और वो पिछले दिनों जो गांधी मैदान की रैली थी उससे बहुत क्लियर हो गई। देखिए, एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, मैं मानता हूं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है पिछले 2-3 साल, बहुत घूमे हैं, लोगों से कनेक्ट किए, सही मुद्दों पे बात की है। लेकिन एक जो मुझे गलती लगती है वो ये है कि इस मूवमेंट को बहुत तेजी से खड़ा करने के चक्कर में इसको बहुत कॉर्पोरेटाइज या बहुत कमर्शियलाइज कर दिया गया है। और मुझे जानकारी है कि उनके आसपास करीब जितने भी आप लोग देखेंगे खड़े रहते हैं, उसमें से 95% लोग सैलरीड, किसी न किसी प्रकार से उनको तो एक मंथली जैसा सैलरी दी वो जाती है। खाली ये उनका स्ट्रक्चर है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि वो सही है गलत वो है। लेकिन कागज जब होता आप है लोगों को एक सैलरी से, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से जोड़ने लगते हैं, तब वो जो इफेक्ट आता है, आपकी जो एक फॉलोइंग आती है, आपके जो एक कार्यकर्ता कैडर होता है जो असली में जाके इलेक्शन में उसको वोट पे कन्वर्ट करे, वो नहीं हो पाएगा। वो सैलरीड क्लास, वो कॉर्पोरेटाइज क्लास, वो कभी नहीं कर पाएगा। और जी। उसी का परिणाम आप देखिए, जो गांधी मैदान की रैली भी थी जिसका कितना हल्ला किया गया, 10 लाख लोग आ रहे हैं, और देखिए किस प्रकार से वो फेल हुई। और वो एक सिंपल मैनिफेस्टेशन है इस पूरी बात का कि ये जो मूवमेंट इन्होंने चलाया है,
इसको जमीन से ना जोड़ के, इसको वैसे लोगों से ना जोड़ के जो एक्चुअली इसमें जुड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों से जोड़ा गया है जो प्रोफेशनल्स हैं। यू नो, ज्यादातर लोग छोटी मोटी सैलरी के लोग में भी इनके साथ जुड़े हुए हैं कि ठीक है, किसी प्रकार से थोड़ा बहुत सैलरी भी आती है, मैं काम भी कर लेता हूँ। तो एक जॉब की तरह देखने लगे हैं इस मूवमेंट के बहुत सारे लोग। और उस कारण से मुझे लगता है कि जो फाइनल इलेक्शंस होगा और उसमें जो वोट कन्वर्जन की बात आने लगेगी, तो जहां इंडिविजुअल कैंडिडेट्स है जिनका अपना खुद का कुछ वोट बैंक है, उन्हें अगर प्रशांत किशोर सिंबल देते हैं तो वोट्स ला पाएंगे। लेकिन पार्टी के सिंबल पे सिर्फ जो वोट की जब बात आएगी, तो मुझे अभी बहुत डाउट है कि उसमें जन स्वराज पार्टी बहुत कुछ कर पाएगी।